भगवान से इतना जरूर कहना, बुढ़ापा जरूर देना, मना नहीं है, बहुत अच्छे से देना, पर अपने कपड़ों की बटन अपने हाथों से लगा सकूं, अपना भोजन अपने हाथों से कर सकूं, चलती चलती घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, एक लोटा जल वहां चढ़ाती रहूं, शरीर चलता रहे। इस शरीर को पलंग पर मत पटकना, बाकी का बुढ़ापा भले दे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमसे कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप एक ही लाइन इतने साल से भजन भी आपके वही की वही, आप भी बोलो, हम जितना भजन गाएं उतना आप भी गाओ, क्योंकि इस लाइन में केवल शब्द नहीं छुपा है, इस लाइन में अपने दिल का परमात्मा से कहने का भाव छुपा। अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय भगवान अंत समय में अंत समय। बुढ़ापा बुरा नहीं है, लोग भले कहें कि बुढ़ापा बुरा, पर बुढ़ापा बुरा नहीं, श्रेष्ठ। भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए श्रेष्ठ। फूला शरीर में एक रोग लग गया, फूला के। इस कथा को सुनने के बाद कई लोग प्रश्न किए, पहले भी एक बार ये कथा कही फूला की, तो कई लोगों ने कहा कि फूला जब इतना महाकाल बाबा का भक्त था, दर्शन करता था, प्रदोष को जाता था, फिर तो शरीर में रोग होना ही नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े साधु बन जाओ, आप कितने बड़े सन्यासी बन जाओ, आप कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आप कितने बड़े कथाकार बन जाओ, चाहे आप कितने अच्छे भी गृहस्थी बन जाओ, चाहे आप दुनिया में आकर कितने भी सन्यासी तपस्वी और कितना भी भगवान का भजन कर लो, पर तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, पूर्व का जो कर्म है, उसका भोग तो मनुष्य के शरीर में संत हो, इंसान हो, सबको भोगना ही पड़ता है, सबको भोग। बीमारी आई, अब लोग कहें कि फूला ने तो इतना महाकाल का दर्शन किया, तो फूला के शरीर पर रोग क्यों आ गया? पूर्व का कर्म का भोग मनुष्य को मानव शरीर में आकर भोगना पड़ता है। आज प्रातः में हमारा मॉर्निंग वॉक के समय पर यही संवाद चल रहा है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर हम, हमारे साथ में जो रहे सब लोग, उनके साथ में हम यही चर्चा करें कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म में चक्कर खा के बेहोशी में नीचे गिर जाऊंगी,
मेरी बहू कन्हैया को लेकर आएगी, कन्हैया मेरे कानों में मंत्र देगा, मैं उस मंत्र को सीख जाऊंगी, फिर कोई भी बीमार पड़ेगा, किसी को दुख होगा, वो मुझे बुलाएंगे, मैं उस मंत्र को बोलूंगी, वो ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई, बहू दौड़ कर कन्हैया के पास गई, ओ ठाकुर ओ कृष्णा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कनुआ कनुआ कनुआ। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई है, जल्दी चल उसको ठीक कर दे। इतने में कन्हैया तो जानते थे, कन्हैया ने कहा गोपी से सुन, मैं बूढ़ी के कानों में मंत्र नहीं देता। इतने में तो गोपी ने कहा वाह 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 वाह, बेचारी वो बुढ़िया है, इसके कानों में मंत्र नहीं देगा, युवान युवान गोपी को मंत्र। अरे ऐसा नहीं है, पर तेरी सास को तो नहीं दूंगा। अरे कन्हैया मर जाएगी वो, कृपा कर दे कन्हैया। तब कन्हैया ने कहा कि मैं बूढ़ी को कानों में मंत्र नहीं दूंगा, पर मेरे पास में एक छड़ी रखी है, 4 बार छड़ी मारूंगा ना तो बुढ़िया ठीक हो जाएगी। इतने में गोपी ने कह दिया भले तू छड़ी से क्या डंडे से मार ले, पर मेरी सास को अच्छा कर। तो क्या चल अब ठीक कर दूंगा। और इतने में कन्हैया दौड़ कर गए और गोपी के पास में जो बूढ़ी पड़ी थी, बूढ़ी माँ, उसके पास खड़े होकर बोले लाओ जरा डंडा, बूढ़ी को ठीक करना है। इतने में तो बुढ़िया खांसती, और खांसती हुई बुढ़िया तुरंत उठ के बैठ गई। कन्हैया ने कहा देख मेरे डंडे में कितना दम है, केवल आवाज निकली लाओ डंडा लाओ छड़ी, और इतनी देर में बुढ़िया उठकर बैठ गई। कितना दम। तो पहले जो थे उनको लगता था कि हम बताएं, हमारे से लोगों को मालूम पड़ेगा, हमारे पास लोग आएंगे, उनका दुख हम मिटाएंगे। पर अब लोगों को क्या मालूम, आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब दुनिया के लोगों के पास कोई नहीं जाता, सीधा 1 लोटा पानी भरते और शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाते और अपना दुख मिटाते। इसलिए पूरी सोशल मीडिया शिव पुराण की बुराई करती है, पूरी सोशल मीडिया शिवर वाले महाराज की बुराई करती है। क्यों? क्योंकि सबके पास में, सबके घर में 1 लोटा जल और सारी समस्या हल। चल। और अब तो बच्चों ने भी नियम बना लिया, स्कूल जाने से पहले ड्रेस पहनेंगे, 1 लोटा जल भरेंगे, मम्मी अभी आई, और 1 लोटा जल लेके मंदिर, और सारे मोहल्ले के लोग देखते हैं, बताओ स्कूल की ड्रेस में जा रही जल चढ़ा। और जल चढ़ाकर आएगी और घर जाते, जब स्कूल जाएगी ना, स्कूल जाने से पहले मंदिर से जब आई है ना, तो मंदिर से आते आते भी लोटे में थोड़ा पानी लेके आइए, और जितने घर में दादी लो, दादा लो, पापा लो, मम्मी लो, और सबको थोड़ा थोड़ा जल देगी। और पहले जाती थी तो बाय कर कर जाती थी, अब स्कूल जाती है तो हर हर महादेव, श्री शिवाय, जय श्री महाकाल, ऐसे आवाज लगाते लगाते जा। शिव समाहित शिव। अब कोई कहीं नहीं जाता, अब लोग भटकते नहीं है, अब लोगों के दुख आता है, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, एक पत्र है, अच्छा है देखो। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आप तो यहीं से आ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ। प्रमोद सारस्वत, महेंद्र नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया तो उसने अपेंडिक्स बताया, ऑपरेशन का बोल दिया। हमने उनसे कहा हमें थोड़ा वक्त दो। हम घर आए और घर आकर भोले जी का जल पीना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कह दिया अपेंडिक्स नहीं है,
और तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करना है। गुरुदेव, एक बात और कहना थी। मेरी बेटी अहमदाबाद में रहती है, उसे डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। सब लोग बहुत टेंशन में हो गए कि मेरी बेटी को कैंसर बताया, और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू चिंता मत कर, शिवजी पे जल चढ़ा हुआ पीना चालू कर दे, बेलपत्री खाना, सब बाबा का नियम पूरा करना। सियोर वाला बाबा कथा कहता है, सुनना, बाबा अच्छा करेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं गुरुदेव कि आज मेरी बेटी की रिपोर्ट भी पूरी नॉर्मल हो गई, उसका कैंसर नॉर्मल हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ी ओघड़ी। एक बेटी को एक पहले आ चुके हैं, कई भाभी को भी फोन लगाए होंगे कि दीपाली भाभी से भी कहा होगा कि गुरुजी से मिलाओ। कई लोगों को लगता होगा खुद मिल लेते हैं, हमको नहीं मिलाते होंगे। पर सत्यता तो यह है कि हम हमारे कमरे से निकलते नहीं। हमारा भजन, हमारे उन जीजियों से हम जब भी कथा में आते हैं, हम दो बातें भगवान से कहकर आते हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, इतनी कृपा करना, किसी माँ की, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, उसको बहुत सुनना पड़ता, बहुत ताने खाना पड़ता। और जिस नारी के संतान नहीं होती, संतान का सुख नहीं होता, उसको भी एक पत्र है, देखिए, श्रीमती हर्षिता प्रेम सिंह राठौड़। पता, मैं हर्षिता राठौड़ तेलंगाना से निजामाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आओ, आ जाइए, बच्चे को भी ले आओ, ले आओ। निजामाबाद से आई हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। बाबा डॉक्टरों को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरा यूट्यूब ब्लॉक है, मेरा ट्यूब ब्लॉक है, और मेरा ट्यूब ब्लॉक होने के कारण बस संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। हैदराबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांचें कराई गई, बताया गया, पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, फिर ऑपरेशन का बोला गया, जिसमें पैसे लाखों रुपए लगना थे, पर इतना अरेंजमेंट होना कठिन था। तब घर वालों को किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और पशुपतिनाथ का व्रत करते ही मुझे गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से 8/8/2024 को 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। शिव को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास।
पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृ दोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष भगवान देव अधिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितराणी के भाव से, आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए। पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है, वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से ही आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हुई हूं, पुणे से आई हूं और मैं यहीं पंडाल में रुकी हुई हूं। कहीं पुणे से आई हुई हो और हाथ हिला दें, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हूं। गुरुदेव, मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। पुणे के, मुंबई के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था ये ना बोल सकेगी ना दोनों सुन सकेगी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। दोनों बेटियां ना तो सुन सकती हैं ना बोल सकती। तब गुरुजी इलाज करा करा कर थक गए
तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसने अपनी कथा में कोई उपाय बताएगा, वो तुम सुनना करना। मैंने आपका प्रदोष वाला उपाय करा, 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ करा और बेटियों को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। सीहोर पहुंची, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर लेकर आई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी दोनों बेटियों की वाणी भी आ गई और श्रवण शक्ति भी आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरी दोनों बेटियां आज बोलने भी लगी हैं, सुनने भी लगी हैं। बाबा गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों बेटियां आज, पत्र को आप लोग पढ़ते हो, एलईडी पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? दिख रहा है पत्र? अरे बोलो तो, एलईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गुरुदेव, भोले बाबा की कृपा से आज मेरी दोनों बेटियों की आज सुनने आ रहा है और बाबा की कृपा, शिव जी की कृपा उन पर हुई। ये शिव तत्व है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने। और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं कर रहा। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव शिव है, शंकर शंकर। पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, निवेदन किया। संसार का मनुष्य, दुनिया के लोग कहें कि ये पितृ दोष है, पर उस दोष से, आपकी पूजन आराधना से वो दोष मुक्त हो जा। दोष गाड़ी दो, बंगला दो, तुम्हारा मन पड़े जो जो दो, पर इतना याद रखो कि अपने बच्चों को एक संस्कार भी जरूर दीजिए। संस्कार का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। संस्कार का देना बहुत जरूरी है। संस्कार हो बच्चों में तो वो श्रेष्ठता बन जाती है। संस्कार का होना जरूरी। और जितने जितने जीवन में आप श्रेष्ठ संस्कार दे सकते हैं, और हमारा तो निवेदन है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, उस घर में कभी संपदा की, लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। संपदा बढ़ती चली, संपदा बढ़ती चली जाती। बस आप जितना आदर कर सकते हो, जितना सम्मान कर सकते हो, जितना आदर कर सकते हो, वो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। पितृलोक में जैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, कितनी सुंदर बात कही है। पितृ शिव जी का आदर कर रहे हैं, शिव जी पितरों का आदर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म पत्नी
माता पार्वती जी के नाना नानी हैं। खूब आदर किया, खूब आदर। जब पितृलोक से भगवान शंकर जाने लगे, थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है और ना जाने कितने कितने लोगों का कल्याण करने वाली है पवित्र कथा, कितने जीवों का कल्याण करने वाली यह अविरल कथा। कहा कि पितृलोक से जब भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी पितृलोक से जब जाने लगे, पितृलोक से जब निकलने लगे, जाने लगे, तो पितृलोक से जाते जाते भगवान पितृदेव ने भगवान शिव जी को रोका और भगवान शंकर को रोका और प्रणाम कर कर पितरों ने भगवान शिव जी को रोक कर, प्रणाम कर कर, नमन कर कर विनय करा कि आप हमारी बेटी की बेटी आपके साथ में बिहाई है, माता पार्वती जी का विवाह आपके साथ में हुआ है, माँ जगतजननी आपके साथ में बिहाई है, आपसे एक निवेदन है कि संसार में रहने वाला मानव, दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा, जो आपसे बन सकता था आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना, पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है। पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप